नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अंकित शुक्ला आपका निजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जो भारतीय युवाओं से जुड़ा हुआ है, खासकर ऐसे युवा जो भारतीय सेना में जाने का जज्बा रखते हैं। जी हां, आज भारत सरकार के रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है। क्या है अग्निपथ योजना और क्या इससे भारतीय युवा जो हताश हैं, निराश हैं, पिछले 2 साल से भर्ती ना आने के कारण, क्या उनके लिए कोई आशा की किरण दिखाई पड़ रही है या फिर उन्हें हताश होने की ज़रूरत है? आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अग्निपथ स्कीम है क्या और क्यों इसको लेकर युवाओं के अंदर रोष व्याप्त है। दरअसल अग्निपथ स्कीम के तहत जो सैनिक भर्ती किए जाएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा और इन अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होगी और इन 4 सालों के बाद जो सैनिक होंगे उनका 25% उनको नियमितीकरण दे दिया जाएगा, यानी उनको रेगुलर बेस पे रख लिया जाएगा, क्योंकि उनका जो उनकी स्किल होगी, जो ट्रेनिंग होगी वो अच्छी होगी तो उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा और अगर बेकार होगी तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन बाहर करने के साथ सरकार कुछ उनको पैसे भी देगी। सरकार उनको रिटायर करने के बाद लगभग 11.5 लाख रुपए देगी। पहले साल के पैकेज पर 4.92 लाख रुपए मिलेंगे और चौथे साल के अंत आते तक 6.92 लाख रुपए का पैकेज हो जाएगा। यानी जो युवा केवल एक तरह से कह सकते हैं कि सेना का टूर करने के लिए जा रहे हैं, उन्हें भर्ती होने की लालसा नहीं है, वो इस तरह की भर्तियों में जाएंगे। जो युवा केवल 2 साल की तैयारी करते हैं इसीलिए कि हम सेना में जाएंगे, वो 4 साल की भर्ती करके क्या करेंगे? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम ट्रेनिंग सहित जो उनका कार्यकाल होगा वो केवल 4 साल का होगा। यानी कि वे युवा जो 4 साल के लिए जाएंगे उनके मन में क्या रहेगा? क्या वो अपने आप को एक सेफ महसूस कर पाएंगे? क्या उनको वो स्टेबिलिटी प्राप्त होगी जो प्राइवेट जॉब्स में नहीं प्राप्त होती है? क्या इसीलिए भारतीय युवा सेना में जाना पसंद करते हैं? इसको लेकर उनके मन में संदेह है और कहीं ना कहीं गुस्सा भी है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण भर्तियां नहीं आई हैं, बच्चों की उम्र चली गई है, लेकिन इसको लेकर सरकार के अंदर कोई भी लालसा नहीं दिखती है। ना सरकार उम्र में छूट देने के मूड में है और ना उनके लिए कोई अलग से प्रावधान करने के मूड में है। क्या वे युवा जो 2 साल से हताश हैं, ना जाने कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहती है, या ये कहें वो जानबूझकर ध्यान नहीं देना चाहती है। वो देश का ध्यान अक्सर हिंदू, मुस्लिम और अन्य कई तुष्टीकरण के मुद्दों पर केंद्रित कराती जाती है। लेकिन खासकर अगर हम देखें तो रक्षा के क्षेत्र में जहां एक तरफ चाइना लगातार भारत के बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती करते जा रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि 4 साल के बाद जो सैनिक आगे बढ़ाए जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन 4 साल के बाद अगर नए सैनिक भर्ती होंगे तो उनका जो प्रशिक्षण होगा, क्या जो उनका अनुभव होगा, वो जो चीनी सेना पर जो सैनिक तैनात हैं क्या उनसे कम नहीं होगा? इस बात को भी जानना चाहिए। हम लोगों की पिछले 2 साल से भर्तियाँ नहीं हुई हैं, वो बच्चे दौड़ दौड़ कर उनके पैरों के जूतों के तले घिस गए हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को सुनने में कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। इस अग्निपथ योजना के तहत अगर आप डिसेबल्ड होते हैं, यानी आप विकलांग होते हैं, आपको किसी युद्ध में कोई चोट लग जाती है तो सरकार आपको 44 लाख रुपए देगी और अगर आप शहीद होते हैं तो 1 करोड़ रुपए देगी। लेकिन क्या इन 4 साल के लिए सेना की तैयारी करने वाला युवक जो 1 से 1.5 साल 2 साल लगातार तैयारी करता है केवल सेना में जाने के लिए, क्या वो उसका जोश और जज्बा जब वो उस सेना में जाएगा जहां उससे पहले के लोग एक रेगुलर बेस पे होंगे और उसे पता है कि हम 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, क्या उन्हें ये अच्छा लगेगा? क्या वो अपने आप को उस जोश और जज्बे के साथ उन 4 साल के लिए रख पाएंगे? ऐसा बहुत ही कम चांसेस लगते हैं। लेकिन खासकर हम अगर ये कहें तो ये भारतीय युवाओं के लिए